Anil Kaushik Mathematics presents Chapter 16 of 8th class Playing with Numbers। प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखते हैं प्लेइंग विद नंबर्स में क्या है। प्लेइंग विद नंबर्स में एक तरह से आप यूँ मान के चलिए कि जिस तरह से हम छोटी क्लासेज में जोड़ घटा गुणा भाग करते थे वही है, कोई खास इसमें नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और रीजनेबल क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हैं, चाहे वो एडिशन का है, मल्टीप्लिकेशन का है या फैक्टर्स का है, इस तरह से। तो चलिए आइए देखते हैं 16.1 एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 16.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3a 2 5 and b and 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो ये लेटर्स दिए हुए हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको इनकी जगह एक डिजिट बताना है कि 0 से 9 तक कि कौन सा डिजिट आएगा। अब देखिए 5 में हम क्या जोड़ें कि सम जो है वो 2 आए या 12 आए या 22 आ जाए, इस तरह से। तो देखिए 5 में अगर हम यहाँ पर 7 ऐड कर देते हैं, a की जगह क्या लिख देते हैं हम 7 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 12 का जो एक यूनिट डिजिट है वो हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे और एक 1 कैरी के लिए हो जाएगा। अब फिर क्या आ जाएगा, देखिए 1 कैरी हो गया, यहाँ पर 3 प्लस 2 5 1 कैरी, तो b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा इसका कंप्लीट क्वेश्चन क्या होगा 7 2 5 and 62, इस तरह से कंप्लीट हुआ। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए 4a 9 8 और यहाँ पर प्लस का साइन है और c b 3। अब यहाँ a की जगह क्या आना चाहिए, देखिए a की जगह आप खुद अंदाजा लगाइए, या तो 3 आए, इन दोनों का जोड़ 3 आ नहीं सकता क्योंकि 8 है, 8 पहले ही 3 से ज्यादा है। अब फिर क्या आएगा 13 आएगा, 13 आएगा तो a की जगह क्या आ जाएगा 5, a की जगह क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और ये 13 1 कैरी, और ये भी क्या इतना आ गया 13 और 1 कैरी कितना आ जाएगा 14, इस तरह से। तो c की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई हमारे पास, b की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई हमारे पास, और a की वैल्यू क्या आ गई 5। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। आइए देखते हैं। अब मैं 5वां क्वेश्चन कर रहा हूं इसका, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि a b मल्टीप्लिकेशन है 3 से, और यहां भी क्या आता है c a b, ये क्वेश्चन है। तो देखिए b की जगह मैं क्या लूं कि वापस 3 से गुना करने के बाद जो यूनिट डिजिट है वो b ही आ जाए। अगर मैं 1 लेता हूं तो यहाँ 1 नहीं आएगा, 2 लेता हूं तो यहाँ 6 आएगा, 3 लेता हूं तो 9 आएगा, 4 2 आ जाएगा यहाँ पर, और 5 लेता हूं तो 5 आएगा। तो b की जगह क्या आ गया हमारे पास 5, क्योंकि 3 into 5 15, तो यहां भी क्या आ गया हमारे पास 5 1 कैरी। अब यहां भी वही लेना है कि ये आ जाए, और कैरी ऐड करने के बाद तो देखिए
अगर मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ तो 3 आएगा, 2 लेता हूँ तो 6 आएगा, प्लस 7 आ जाएगा। 3 लेता हूँ यहाँ पर तो 9 और प्लस 1 0 आएगा, नहीं आ रहा। 4 लेता हूँ तो 4, अगर यहाँ पर 4 ले लेता हूँ तो 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 1 13। यहाँ पर 4 ले लेता हूँ तो यहाँ पर कितना आता है, 3 आता है। 5 लेता हूँ तो जहाँ 5 नहीं आ रहा, 6 ले लेता हूँ तो 18। अब यहाँ पर देखिए, बहुत ही ध्यान से देखना है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू फिट नहीं बैठ रही, क्योंकि हमने यहाँ 5 ले लिया और 1 कैरी बनता है। अगर हम b की जगह हम 0 कर देते हैं, ध्यान से देखना, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। 3 इंटू 0 0। अब यहाँ पर 5 फिट बैठ जाएगा, ये 3 इंटू 5 15 1, इस तरह से। तो अब हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई 5, और c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, केवल 5 पे नहीं जाता, यहाँ पर क्या भी 0 पर भी ये वही टास्क कंप्लीट हो जाता है। अब इसका करते हैं, ये इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन होंगे। ये अब इसका करते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या है, ए बी मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड बी और बी, ये पूरा करना है आपको। देखिए, अब देखिए 6 को किससे मल्टीप्लाई करें। एक तो यहाँ पर 0 आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर 0 ले लेते हैं तो ये सभी 0 हो जाएंगे, होने चाहिए, तो 0 नहीं आ सकता। अब 1 से भी कितना आएगा, 1 नहीं आएगा। 2 से भी 2 नहीं आएगा, हाँ 2 से 2 आ रहा है। देखिए यहाँ पर 2 अगर ले लेते हैं तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर 2 ले लेते हैं तो 6 इंटू 2 12 1। अब यहाँ पर क्या लिया जाए कि यहाँ पर भी 22 आए। देखिए फिर 2 तो पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि 6 की जो काउंटिंग है उसमें किसी भी नंबर पर ऐसा नहीं जाता कि किसी नंबर को यहाँ गुणा किया जाए तो डबल 2 आ जाए, क्योंकि 21 इसमें नहीं आता और यहाँ पर 1 कैरी हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पर 2 की पॉसिबिलिटी, तो खत्म हो गई। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या पॉसिबल हो सकता है, 4 पॉसिबल हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। 4 इंटू 6 24, और यहाँ भी 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 4 ले लिया जाए तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और कैरी कितने हो जाएंगे, 2। अब a की जगह क्या लिया जाए कि उसमें 2 जोड़ने से डबल 4 आए। अब देखिए यहाँ पर 7 आ जाना चाहिए। देखिए 7 इंटू 6 42, 42 इंटू 2 ना 42 इंटू मतलब 42 इंटू प्लस 2 कितना आ जाएगा, 44। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि b की जगह क्या आएगा, 4, और a की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, आप इजीली कर पाएंगे। अब मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, 8वां क्वेश्चन देखो। 8वें क्वेश्चन में क्या है, a1 प्लस 1b आपको जोड़ करना है, और यहाँ पर क्या लेना है, b एंड 0। तो देखिए यहाँ अगर मैं 9 लूं तो ही ये 0 आ सकता है,
अब यहाँ पर 9 ले लिए, 0 1। अब एक ही जगह क्या लूं कि ये 9 के बराबर आ जाए, तो यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ, ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए 9 + 1 9 + 1 10 0 1 कैरी 7 + 1 8 8 एंड +1 9। तो ए की जगह क्या आ गया 7 और बी की जगह क्या आ गया हमारे पास 9 आ गया। इस तरह से करना है आपको। और 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन 2 A B एंड 1 और ये आ जाएगा B 1 एंड 8। तो देखिए अब ये एडिशन का ही है, प्लस है यहाँ पर, तो B1 में क्या जोड़ें कि 8 आ जाए, तो B की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7। तो यहाँ भी 7 आ गया हमारे पास, यहाँ भी 7 आ गया और यहाँ भी 7 आ चुका है। अब 7 + 1 8। अब यहाँ 7, तो A की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 4 आ जानी चाहिए, क्योंकि 11 हो जाएगा फिर। 7 + 4 11। अब 1 कैरी है और ये 4 है, 4 × 6 4 × 2 6 6 एंड 1 7, B की वैल्यू 7। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यूज कि B की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई और A की वैल्यू क्या आई हमारे पास 4। अब इसी तरह से 10th क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है 1 2 A + 6 A B और नीचे क्या दिया हुआ है A 0 एंड 9। अब देखिए A की वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास, A और B का जो पेयर्स हैं वो क्या बनेंगे, पेयर्स बन जाएंगे पॉसिबल पेयर्स 1 एंड 8 2 7 3 6 एंड 4 एंड 5। अब उसके बाद फिर वापस ये उल्टे होते चले जाएंगे। तो देखिए अगर A की जगह 1 रखते हैं तो 1 + B की जगह में 8 अपने आप लेना पड़ेगा। तो 1 एंड 8 रख लेते हैं तो यहाँ 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा और इसका जोड़ 0 नहीं आएगा या 10 नहीं आएगा। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी देखिए, यहाँ क्या है A, यहाँ अगर हम 8 रख लेते हैं तो ये 10 आ जाएगा। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये पेयर्स है ना हमारे, ये पेयर्स, इनमें से कौन सा पेयर कामयाब होगा, ये वाला। तो A की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 8 और B की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अगर यहाँ 8 रख देते हैं, 8 + 1 9 एंड यहाँ भी 8 रखा जाएगा फिर, और 8 + 2 10 और 7 + 1 और +1 जो कैरी आया है वो 8। तो इसलिए इस तरह से जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या क्या आ गया हमारे पास, A की वैल्यू 8 और B की वैल्यू क्या आई 1। ओके, थैंक यू।